और हमें 8.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। दो विकर्ण खींच लेते हैं इस पे। और हमें दिया क्या इसके अंदर, दिया है क्या दिया हमें, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी व बी डी विकर्ण एक दूसरे, या इसको नाम दे दो ओ, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, हमें सिद्ध क्या सिद्ध करना है, ए ओ और ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी में इसका नाम दे रहा हूं मैं एंगल 1, इसका नाम दे रहा हूं एंगल 2 और इस एंगल का नाम दे रहा हूं 3 और इस एंगल का नाम दे रहा हूं 4। ये 2 है। अब देखना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, एकांतर कोण बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 किस लिए हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण। और इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, ए डी और बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये हमें दिया है इसके अंदर। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी किस नियम से हो जाएगा, ये एंगल साइड एंगल नियम से। तो मैं कह सकता हूं जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। और बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी किससे हो जाएगा, ये भी सी पी सी टी। बस यही चीज हमें दिखाना था। पर मैं 8.7 यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। विकर्ण खींच लेते हैं, इसमें नाम देते ए बी सी और डी, इसका नाम देते ओ। अब हमें दिया क्या है इसके अंदर, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या दे रखा है, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ। ये इसके बराबर दे रख, ये ए ओ इसके बराबर देखा ओ सी के, और डी ओ किसके बराबर देखा है, बी ओ। और हमें अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है। अब हम करेंगे उपपत्ति। हम जाएंगे त्रिभुज ए ओ डी, वहाँ त्रिभुज सी ओ बी में, ए ओ डी और सी ओ बी में क्या क्या बराबर है, ए ओ और सी ओ और बी ओ और डी ओ, ये दोनों हमें क्या दिया है, और ये भी हमें दिया है पढ़ने में। अब देखना है ये कौन और ये कौन, इसको नाम दे दो एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ दो रेखाएं क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कौन सा कौन है ये, शीर्षाभिमुख भिमुख कौन, तो किससे हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड नियम से। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो क्या होगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 3, इसको नाम दे रहा हूँ एंगल 4। तो क्या होगा, ये संगत कोण भी हो तो क्या होगा, बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी। जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा तो ये ए डी समांतर क्या होगा, बी सी होगा, ए डी समांतर बी सी। इसी प्रकार ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डी सी। तो हम लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। पर हमें 8.8 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके अंदर और त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी और सी, और जिसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मैं एम, और इसको मैंने मान लिया सी, ए सी का मध्य बिंदु। तो ये मिलाना रेखाखंड तीसरी भुजा के, ये तीसरी भुजा क्या है, समांतर है। पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है, दिया है क्या चीज दिया है हमें, ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर एम, ये एम बराबर क्या दे रखा है हमें, बी एम। क्यों दे रखा है, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु, और हमें इसमें क्या दे रखा है, ए एन बराबर सी एन, इसमें एन ए सी का मध्य बिंदु, और सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, सिद्ध एम एन ये वाली भुजा इसके समांतर है बी सी के। अब इसमें हम रचना कर लेंगे, यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया डी। तो रचना में हमने क्या करा, सी डी समांतर खींचा किसके, बी एम खींचा,
और एम एन को डी से मिलाया। ये हमने क्या किया है, रचना किया है, एम एन को डी से मिला दिया और ये सी डी किसी समांतर खींचा हमने बी एम के। अब हम करेंगे उत्पत्ति। और हमें क्या देखा है समांतर, सी डी समांतर बी एम। तो ये सी डी समांतर बी एम को होगा, तो ये ए एम समांतर सी डी होगा, क्योंकि इस रेखा को आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये रेखा कभी आपस में टकराएंगे नहीं। तो ये क्या होगा, ए एम समांतर सी डी। ये हो गया पहला समीकरण। त्रिभुज ए एम एन, वहाँ त्रिभुज सी डी एन या सी एन डी में, इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1, इसका नाम है तो एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखना ये क्या बनना है, तो देखा था जेड बनना है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये क्या हुआ, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अभी देखना, इसका नाम मैंने दे दिया 3 और इसका नाम दे 4। यहाँ दो रेखाएं क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 कौन सा हो जाए, शीर्षा विमुख कोण, विमुख कोण। अब ए एन और सी एन ये हमें बराबर दे रखा है, कोस दिया है। तो अब देखना त्रिभुज ए एम एन सर्वांगसम त्रिभुज सी एन डी किस नियम से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल नियम से। जब ये बराबर हो जाएगा तो अब देखना, तो क्या होगा, ये जो जब ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है, तो ये वाली भुजा ए एम किसके बराबर होगा, सी डी के। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखना ए एम बराबर सी डी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। और ए एम बराबर बी एम, ये तो हमें दिया है, इसके अंदर दिया है, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। तो समीकरण 1 व 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, सी डी और बी एम। समीकरण 2 है, 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सी डी और बी एम क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्योंकि बी एम समांतर किसके है, सी डी के, तो आते हैं हम कह सकते हैं बी सी डी एम एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखना बी बी एम सी डी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं कह सकता हूं जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भुजा और ये क्या होंगी, आपस में समांतर, तो एम डी समांतर बी सी होगा। तो मैं क्या एम एन समांतर बी सी तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि ये क्या छोटी रेखा क्या है, ये भी तो समांतर होंगे इसके, जब भी बड़ी वाली रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आते हैं एम डी समांतर बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ एम एन समांतर बी सी। बस यही हमें प्रूफ करना था। प्रमेय 8.9 किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।
एक त्रिभुज बना लेते पहले, नाम लेते ए बी और सी, इसका नाम लेते एम एम और एन। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, ये हमें इसके समांतर दे रखा है और ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी का मध्य बिंदु एन है, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हमें क्या दिया है, ए एम और एम बी क्यों दे रखा है, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है और एम एन समांतर हमें दे रखा है, एम एन समांतर हमें दे रखा है बी सी के। और सिद्ध क्या करना है हमें, ए एन बराबर सी एन। अब हम इसमें रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ, इसका नाम दे देंगे डी। तो हमने क्या रचना किया है, सी डी समांतर खींचा किसके, बी एम, और एम एन किससे मिलाया, डी से मिलाया। अब हम करेंगे उपपत्ति, अब देखना हमें क्या समांतर दे रखा है, एम एन समांतर दे रखा है, किसके दे रखा है, बी सी के, ये दिया है। जब एम एन समांतर दे रखा है बी सी के, तो ये पूरी लाइन एम डी समांतर क्या होंगी, बी सी, एम डी समांतर बी सी, ये क्या हो जाएगा पहला समीकरण। इसलिए और हमें क्या दे रखा है, सी डी समांतर बी एम के, ये क्या दे रखा है, सी डी समांतर बी एम के दे रखा है, किससे दे रखा है, रचना से, ये क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एम डी सी बी या बी सी डी एम, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, बी सी डी एम एक समांतर चतुर्भुज है और सी डी बराबर क्या होगा, बी एम। क्यों होगा, समीकरण 3 क्यों होगा, क्योंकि ये जो ये बी सी डी एम क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होंगी, बराबर। तो ए एम बराबर हमें क्या दिया है, बी एम, ये हमें दिया है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण समीकरण 3 व 4 से हमें क्या मिल जाएगा, सी डी और ए एम क्या मिल जाएगा, बराबर। ये क्या है समीकरण 5। अब सी डी बराबर बी एम है और एम बराबर बी एम है, तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में बराबर। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए एन एम, वहाँ त्रिभुज सी एन डी में ए एन एम और सी एन डी में क्या क्या चीज बराबर होगा, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ एंगल 1 और इसको नाम देता हूँ 2 और इसको मैं नाम देता हूँ 3, इसको नाम देता हूँ मैं 4।
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एक बराबर एंगल दो। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण। एंगल तीन बराबर एंगल चार। क्यों हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। मुख कोण। और एक चीज तो हमें बराबर दे रखा है, ए एम और सी डी। ए एम और सी डी, ये अभी हमने सिद्ध किया था समीकरण 5 से। तो एंगल और साइड नियम से त्रिभुज ए एन एम सर्वांगसम त्रिभुज सी एन डी। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये ए एन बराबर क्या होगा, सी एन। ए एन बराबर सी एन किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। तो मैं कह सकता हूँ बिंदु एन ए सी का समद्वि भाजक है।